हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल की पाठशाला। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सर्वे इंजीनियरिंग के लेवलिंग चैप्टर से कुछ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, कुछ ऐसे भी है, थ्योरेटिकल भी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें ये कह रहे हैं ए लेवल इंस्ट्रूमेंट एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर हैज़ बीन प्लेस्ड एट ए स्टेशन हैविंग ए रिड्यूस्ड लेवल 112.5 मीटर। Instrument rods 2 meter on a leveling staff held at the bottom of a bridge deck. The RL of the bottom of the bridge deck is। एक फिगर के माध्यम से समझते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, सपोज करिए कोई एक बेंच मार्क है, ठीक है। उस बेंच मार्क का जो RL है वो कितना है, 112.5 है। तो सपोज करिए 112.5 इसका RL हो गया, यहाँ का RL हो गया। अब यहाँ पे कि ये इंस्ट्रूमेंट स्थापित करते हैं जिसका HI कितना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, 1.5 मीटर है। सपोज करिए यहाँ पे इन्होंने एक लेवल स्थापित किया जिसका HI का यहाँ से कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि एक ब्रिज है, एक ब्रिज सपोज करिए कोई एक ब्रिज ये है, ठीक है। ये इसकी थिकनेस है ना, ये इसकी थिकनेस है T सपोज करिए। तो ये कह रहे हैं जब इसका हम बॉटम पे जो RL निकाल रहे हैं इसका, या जो स्टाफ रीडिंग आ रही है कितनी आ रही है, 2 मीटर। सपोज करिए हम लोग यहाँ पे स्टाफ को उल्टा ऐसे खड़ा कर दिए हैं, ठीक है। 0 यहाँ से और यहाँ पे बढ़ता बढ़ता कुछ भी XYZ कुछ भी होगा। तो यहाँ पे जो हम इसका निकालते हैं, जब हम लेवल से निकालते हैं तो इसकी यहाँ पे कितनी रीडिंग आती है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक आती है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर आती है। तो सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो इसकी रीडिंग आती है कितनी आती है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आती है ये कितनी आती है, 2 मीटर आती है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो ये बॉटम डेक है इसका RL कितना होगा। तो आपको पता है यहाँ का RL दिया हुआ कितना है, 112.5 है। HI दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। और जो ये दूरी मिल रही है हमको, ये दूरी जो मिल रही है यहाँ पे स्टाफ लटका हुआ था जो हमने देखा, तो हमको यहाँ से जो दूरी ये वाली मिली वो कितने मिली, 2 मीटर की मिली। तो हम तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 5 10 की 0 हाथ लेख, और 2 1 3, 2 5 1 6, 116, ठीक है। 116 मीटर आ जाएगा, यहाँ का RL आ जाएगा, इसके बॉटम का RL आ जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है, 116 मीटर। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है इन लेवलिंग द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। इनका कहने का मतलब है जो HI क्या होता है, HI बराबर क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं जब कहीं आप लेवल स्थापित करेंगे, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे आपने लेवल स्थापित कर लिया, यहाँ पे कोई बेंच मार्क है, ठीक है। इस बेंच मार्क के बाद आपने यहाँ पे स्टाफ खड़ा कर दिया, ठीक है, और आपने एक रीडिंग यहाँ पे लिया, ठीक है। तो आप जानते हैं जो पहली रीडिंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद जो पहली रीडिंग ली जाती है वो किस में जाती है, वो बैक साइड में जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसका HI पता करना चाहिए, HI कितना हो जाएगा, इस बेंचमार्क जितना भी इसकी रीडिंग आए प्लस ये जो बैक साइड में रीडिंग आई इसका भी जितना भी रीडिंग आए, तो हमारा क्या हो जाता है सही ऑप्शन। बेंचमार्क प्लस बैक साइड की जो रीडिंग होती है वो दोनों जुड़कर क्या बन जाती है, वो दोनों के HI बन जाती है। तो हमारे इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क, जो बेंचमार्क का RL प्लस बैक साइड प्लस ये जो बैक साइड की रीडिंग आई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, यानी हमारा D ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा इसको। इसमें कह रहा है कि द ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग इज 2.5 मीटर, ठीक है, ऑन ए स्टाफ विच वाज improperly held at a station such that its slope was 20:1. The correct staff reading will be। अब मैं एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, सपोज करिए एक अपने स्टाफ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया, ठीक है। यहाँ से ये कोई रीडिंग लेना था, यहाँ पे अगर स्टाफ जो कि सही पोजीशन में नहीं था वो इस पोजीशन में था ऐसे, ठीक है। और जब ऐसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे खड़ा है,
ठीक है। तो ये जो स्टाफ था वो इंक्लाइंड था, झुका हुआ था, और कितने डिग्री पे झुका हुआ था, कितने स्लोप पे झुका हुआ था, 20:1। सपोज करिए ये अगर ये दूरी हम मान लेते हैं 20 है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो था कितना था, 20:1 का था। यानी अगर ये लंबाई हमारी 20 है तो ये कितना झुक गया, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है। तो आप ये देखिए कि 20:1 का स्लोप था और ये झुका हुआ था, और जो हमने चूँकि स्टाफ झुका हुआ था इसलिए जैसे हमने जो रीडिंग पढ़ी इसकी कितनी पड़ी, 2.5 मीटर। और चूँकि हमको इसकी एक्चुअल दूरी पूछ रहा है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी यानी ये दूरी कितनी होगी। हमने तो स्टाफ पे इंस्ट्रूमेंट पे जो दूरी पढ़ी है वो ये वाली पढ़ी है। तो सपोज कि इसका नाम रख देते हैं ए। ये जो सही दूरी आनी चाहिए थी ए बी, और जहाँ पे हमने पढ़ा वो पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी कर लेते हैं, ये पॉइंट ई कर लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए हमको पढ़ना क्या था, चाहिए था हमको पढ़ना चाहिए था ए बी की दूरी। हमने पढ़ा किसका दूरी, ए सी का दूरी। ठीक है। ए सी कितना पढ़ा, 2.5, और ये भी हमको पढ़ना चाहिए था। तो अब हमको ए बी की दूरी निकालना है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सपोज करिए यहाँ कोई डिग्री बना होगा, थीटा होगा, तो हम लोग कर लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। ठीक है। तो आधार यहाँ पे बेस कितना इसका है, इसका बेस ए बी है। ठीक है। और इसका कर्ण जो होगा वो कितना होगा, 2.5 होगा। ठीक है। अब इसी में इसी एंगल में देखते हैं, अगर मान लीजिए कॉस थीटा ये बराबर है, तो आप देखते हैं कि हमको अगर हम पता करना चाहिए ए ई की दूरी, ए ई की दूरी कितनी होगी। तो आप जान रहे हैं कि ए डी अंडर रूट ए डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है। तो आप ए डी स्क्वायर जानते हैं कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस ए ई, ये जो था 20 में एक डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 401। ठीक है। यानी जो ए ई की दूरी आई वो कितनी आ गई 401 आ गई। ठीक है। तो आप एक देखिए कि इसी ट्रायंगल में एंगल एक ही है, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी बी, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए सी बी बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए डी ई। ए डी ई क्योंकि ये दोनों सिमेट्री हैं, इस वजह से हम सिमेट्री का फार्मूला लगा करके इसका ए बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई इसका कर्ण कितना है 2.5, और चूंकि इसी त्रिभुज में हम देख लेते हैं ए डी की दूरी कितनी है 20, और ए ई की दूरी कितनी है अंडर रूट 401। तो यहाँ पे हम ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी निकल जाएगा 20 इंटू 2.5 डिवाइड बाई अंडर रूट 401, तो ये निकल के आ जाएगा 50 अंडर रूट 401। तो हमारा ये ए बी का दूरी आ गई, करेक्ट दूरी। जो हम 2.5 पढ़ रहे थे ए सी झुका हुआ था, गलत था, तो हमको ए बी सही दूरी पढ़नी थी। वो कितना आ गया दोस्तों, 50 डिवाइड बाई अंडर रूट 401, और ये हमारा ऑप्शन सही होगा बी वाला। ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को इसमें मिलेगा। तो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर इज यूजली नोन एज। जो हम रिवर के अक्रॉस हम जो लेवलिंग करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसका ऑप्शन है बी, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है। अब हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि इफ़ द आरएल ऑफ ए बेंच मार्क इज 100, ठीक है, बैक साइड 1.215 मीटर एंड द फोर साइड 1.87 मीटर, द आरएल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन इज, ये कितना होगा। मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूँ आपको। तो सपोज करिए एक बेंच मार्क है ये, यहाँ पे इसका आरएल दिया हुआ, आरएल कितना दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक हम स्टाफ खड़ा कर दिए हैं और यहाँ पे अपना एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिए हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हम इसका स्टाफ की रीडिंग लिए वो कितना आई 1.215 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आ गई। ठीक है। तो आप ये देखिए
जो हमारा एच आई कितना बन गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब देखेंगे 100 प्लस 1.215 कितना हो गया, 101.215 बन गया। अब ये कह रहे हैं कि जो बैक साइड की रीडिंग, जो चीज़ आप जानते हैं कि जो पहली रीडिंग ली जाती है वो बैक साइड में जाती है। अब ये कह रहे हैं कि हम अगला स्टॉप यहाँ कहीं पे रखें, सपोज करिए यहाँ कहीं पे रखें, और कह रहे हैं कि हम एक इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद जो सबसे लास्ट रीडिंग लेते हैं वो किस में जाती है, फोर साइड में जाती है। सपोज करिए इसके बाद इस पॉइंट पे रीडिंग लेने के बाद हमको स्टॉप अपना यहाँ कहीं रखना है, अभी यहाँ कहीं रखना है, अभी तो हमारा पोजीशन ये वाला है, ठीक है। तो हम जो फोर साइड की रीडिंग लिए वो कितनी आ गई यहाँ पे आ गई 1.870, ठीक है, 870 आ गई। तो आप ये देखिए, तो कह रहे हैं कि आर एल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन इज, आर एल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन क्या होगा। अगर हमको अब इस पॉइंट का अगर आर एल पता करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको एच आई पता है, एच आई हमारा कितनी है 101.215। अब इसमें से हमको ये जो रीडिंग फोर साइड वाली रीडिंग आई यानी 1.870, इसको माइनस कर देते हैं तो हमको इस पॉइंट का हमारा आर एल आ गया। ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड स्टेशन का जो आर एल आएगा यानी इस स्टॉप के लिए जो हमारा आर एल आएगा वो कितना आएगा, वो इसको घटाने के बाद निकल जाएगा। ये घटाने के बाद दोस्तों कितना आएगा 99.345। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इसी प्रकार से हम छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ द स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकली एट लेवलिंग स्टेशन द रिड्यूस्ड लेवल कैलकुलेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वुड बी, ठीक है। इनका कहने का मतलब है, सपोज करिए हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पे हम कोई हमारा कोई स्टाफ है, वो ऐसे एग्जैक्ट वर्टिकल 90 डिग्री पर रहना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये जो है तिरछा हो गया। सपोज करिए जो खड़ा था लेकर के इसको, वो इसने तिरछा पकड़ लिया। तो अब इनका कहना है कि जो रीडिंग है वो रीडिंग हमको पढ़ना चाहिए था यहाँ तक की, ठीक है, मान लीजिए ए से लेके बी तक की पढ़नी चाहिए थी। क्योंकि ये तिरछा हो गया तो आप ये देख रहे होंगे कि ये सी आ गई रीडिंग, तो ए बी की जो रीडिंग होगी ये कम होगी, किससे कम होगी, ए सी से कम होगी। क्योंकि ये झुका हुआ तो रीडिंग इस पर ज़्यादा पड़ी जाएगी, ए सी वाले पर रीडिंग ज़्यादा पड़ी जाएगी। जब रीडिंग ज़्यादा पड़ी जाएगी तो इसका जो आर एल होगा वो पहले अगर मान लीजिए इसका आर एल 100 था ए बी के हिसाब से, जब ए सी की रीडिंग ज़्यादा पड़ी गई तो यहाँ पे आर एल इसका कितना दिखाएगा दोस्तों, ये दिखाएगा कम, यानी मिनिमम दिखाएगा, मिनिमम मतलब कम दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है, इनका कहने का मतलब है कि अगर स्टाफ हम इंक्लाइन कर लेते हैं तो जो आर एल होता है वो कैसा होता है, ट्रू आर एल की तुलना में कितना होता है। तो ट्रू आर एल की तुलना में क्या हो जाएगा, हमेशा लेस देन ट्रू आर एल आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमेशा ये आर एल यहाँ का जो 100 होना चाहिए था वो कितना हो जाएगा, कम दिखाएगा। इसका मतलब हमारा छठवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सातवें क्वेश्चन में दिया हुआ है द आर एल ऑफ ए पॉइंट ए विच इज ऑन द फ्लोर इज 100 मीटर एंड बैक साइड रीडिंग इज ऑन ए 2.455 मीटर। इफ द फोर साइड रीडिंग ऑन पॉइंट बी विच इज ऑन द सीलिंग ऑफ 2.745 मीटर द आर एल ऑफ पॉइंट बी विल बी। एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ये कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये कोई फ्लोर है, ठीक है, इसका आर एल कितना है 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रीडिंग लिया, स्टाफ खड़ा किया, एक रीडिंग लिया, ये कितना आ गया, रीडिंग कह रहे हैं कि जो फ्लोर का आर एल था कितना था 100 था, 100 हम लिख दिया। फिर कह रहे हैं जो बैक साइड की रीडिंग इन्होंने लिया वो कितना आया, पॉइंट ए पे, एक पॉइंट पे कितना है 2.455, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि एक कोई सीलिंग है, ठीक है, इस सीलिंग पे इन्होंने जो रीडिंग लिया फोर साइड का, जो फोर साइड का रीडिंग लिया वो यहाँ पे कितना लिया इन्होंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको कितना मिल गया 2.745, ठीक है। तो ये पॉइंट बी पे है। अब हम देखेंगे कि अब ये पूछ रहे हैं कि पॉइंट बी पे आर एल कितना होगा। पॉइंट बी पे आर आप फिगर से ही देख सकते हैं, यहाँ तक का कितना था 100 था आर एल, प्लस 2.45 जोड़ देंगे आप, 5 जोड़ देंगे तो आप पहुंच जाएंगे एच आई पे, यानी ये दोनों मिलके हमारा कितना हो जाएगा
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब HI में हम अगर इस रीडिंग को प्लस कर लेते हैं तो हमारा B का RL मिल जाएगा। तो इस HI में 2.745 प्लस कर लेंगे, यानी यहाँ पे अगर 2.745 प्लस कर लेते हैं तो हमारा जाता है, यहाँ प्लस करते हैं, 5 5 10 जीरो हाथ लगा 1, 5 9 10 जीरो हाथ लगा 1, 7 4 11 12 2 हाथ लगा 1 2 2 4 1 5 और 0 1, यानी हमारा कितनी रीडिंग आई दोस्तों 105.200 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है एज अप्लाइड टू स्टॉप रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन आर रिस्पेक्टिवली। आप ये दोस्तों जानते हैं जो करेक्शन फॉर कर्वेचर होता है CC होता है वो किस में आता है माइनस, है ना, कितना होता है 0.0785 d²। ठीक है, अब करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है 0.0112 d²। आप देख रहे हैं जो करेक्शन फॉर कर्वेचर है उसका साइन कितना है माइनस में है, करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन के जो साइन हो कितना है पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, माइनस और पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब करेक्शन फॉर कर्वेचर और करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन के लिए जो रिस्पेक्टिवली स्टॉप रीडिंग होती है वो किस में होती है माइनस और पॉजिटिव में होती है, यानी 8वें क्वेश्चन का B ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था वहाँ पे अगर हम सपोज करिए आप फिगर के माध्यम से फिर से समझते हैं, यहाँ पे सपोज करिए बेंचमार्क है कोई, उसका कोई RL दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे RL मान लीजिए 100 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया अपना, यहाँ पे एक स्टॉप रीडिंग लिए। ठीक है, सपोज करिए ये IX, यहाँ से जो रीडिंग आई यहाँ तक की वो IX, तो HI कितना बन जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बेंचमार्क RL कितना है 100 और प्लस जो बैक साइड का RL है X, यानी जो HI बनेगी वो किस पे बनेगी, रेड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस 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 बैक साइड। ठीक है, ये वाली, ठीक है, प्लस बैक साइड, यानी 9वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस ये बैक साइड जो X है, ये 100 आया, सपोज ये X है, तो ये दोनों जोड़ करके HI बन जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमारा 9वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यानी A वाला ऑप्शन सही होगा। इसी बार से हम बात करें कि इन द लेवलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन में बी टेकन एज दैट ड्यू टू कर्वेचर। आप जानते हैं जो CC होता है वो कितना होता है d²/2r होता है। ठीक है, और CR जो होता है इसका 7वां हिस्सा होता है 1.1 7वां हिस्सा होता है d²/2r के। तो यही पूछ रहे हैं ये कि कौन सा हिस्सा होता है, तो ये 1/7 हिस्सा होता है ये वाला। ठीक है, तो हमारा 10वें क्वेश्चन का D ऑप्शन सही होगा। थैंक यू दोस्तों।